गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट, ये थ्योरम जो है वो बाय नेम भी आ सकती है, इसलिए हम लोगों को इसकी स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी पड़ेगी और इसका प्रूफ भी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं रोल्स थ्योरम के बारे में। रोल्स थ्योरम पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे इसकी स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एक फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है, ठीक है, सच दैट, ये तीन कंडीशन लेके चलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? दैट एफ इज कंटिन्यूअस on closed interval AB. Second, f is derivable on open interval AB. थर्ड वन इज कि जब इसकी हम लोग a और b फंक्शन में पुट करें वैल्यू, दैट f ऑफ a एंड f ऑफ b देन मस्ट बी इक्वल। तो कहता है देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो दैट कोई भी नंबर, तो हम नंबर प्रीफर ज़्यादा करते हैं। सो देयर एग्जिस्ट ए नंबर, कौन सा? C, लाइंग बिटवीन A एंड B सच दैट f डैश C इक्वल्स टू 0। ये अपने को दिखाना है बेटा, ठीक है। अब देखो इसके प्रूफ में क्या पढ़ेंगे अपन। अब हमें ये दिया हुआ है दैट फंक्शन है वो डेरिवेबल है। फंक्शन डेरिवेबल है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा एक और कंडीशन दी हुई है दैट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। तो हम इन कंडीशंस का यूज कर लेते हैं। देखो, सिंस द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, जो फंक्शन है वो मेरे पास कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब वो होगा बाउंडेड किस पर? क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। देयरफॉर एफ इज बाउंडेड होगा, तो इसका मतलब क्या करेगा? अटेन्स इट बाउंड्स। तो बाउंड्स का मतलब यहाँ पर हम लोग मतलब यहाँ का एक इसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो हम बेटा एलिमेंट ले लेते हैं। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C एंड D, जो किस में बिलोंग करता है? हमारे क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, सच दैट हम ले लेते हैं दैट f ऑफ C इक्वल्स टू तो कैपिटल M एंड f ऑफ D इक्वल्स टू स्मॉल m, वेयर कैपिटल M एंड स्मॉल m आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम रिस्पेक्टिवली। मतलब ये सिर्फ एक ही लाइन से इतना बड़ा रिजल्ट आ गया बेटा कि अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, इट मीन्स वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा तो उसके बाउंड्स को अटेन करेगा। बाउंड्स को अटेन करेगा, इट मीन्स उसका इन्फीमम और उसका सुप्रीमम क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा बेटा। अब देखो आगे, तो हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं यहाँ पे। सो वी हैव टू डिफरेंट केसेस। केस फर्स्ट बेटा, केस फर्स्ट क्या है हमारे पास कि अगर आप लोग ये देखो कि अगर कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m है, इट मीन्स जो इसका सुप्रीमम है वो ही अगर इसका इन्फीमम है, दैट इज हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट सुप्रीमम ऑफ f इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ f। देन हमें सबको पता है कि अगर वो दोनों इक्वल हैं देन f मस्ट बी अ कांस्टेंट फंक्शन, है ना बेटा। क्योंकि हम लोग जब सुप्रीमम और इन्फीमम हम निकालते हैं तो थ्योरम्स में तो नहीं, बट न्यूमेरिकल वैल्यूज में तो हम प्रॉपरली निकाल सकते हैं ना। और आप यहाँ पे फंक्शन को आप बता रहे हो दैट उसका इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, और इन्फीमम और सुप्रीमम अगर दोनों इक्वल हैं देन फंक्शन पक्का क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन होगा तो ये हम सबको पता है कि दैट उसका डेरिवेशन क्या होगा बेटा? 0 होगा, ठीक है। तो हेंस एफ सी
इक्वल जो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप ऊपर ये भी कह सकते हो कि मैम अगर वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेशन क्या होता है 0, मीन्स हम ये कह सकते हैं दैट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो किसी भी पॉइंट सी पर हम निकालेंगे वेयर सी है वो किस में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी में, तो इट मीन्स एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 0। मतलब अपना एक केस में तो ये हमारी थ्योरम फुलफिल होती है। नाउ अगेन केस सेकंड बेटा, केस सेकंड में हम उसका उल्टा मान लेते हैं दैट कैपिटल M इज नॉट इक्वल्स टू स्मॉल m, ठीक है, दैट इज सुप्रीमम ऑफ f इज नॉट इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ f, ठीक है। देखो हमारे पास एक कंडीशन और भी थी, गिवन दैट f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब देन therefore आइदर कैपिटल M ले लूं या फिर मैं स्मॉल m ले लूं, वो पक्का a और b से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर वो डिफरेंट नहीं होते यहाँ पर तो इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो इट मीन्स ये केस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल m है वो स्मॉल m के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन तो कैपिटल M एंड स्मॉल m इज डिफरेंट फ्रॉम f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, ठीक है। सो हम सपोज कर लेते हैं बेटा, क्या सपोज करते हैं दैट m इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a एंड स्मॉल m इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b, ठीक है बेटो। ओके, अब देखो, अब हमने पीछे एक चीज मानी थी दैट f ऑफ c इक्वल्स टू कैपिटल M माना था बेटा, इसका यूज कर लेते हैं। तो लिखो सिंस f ऑफ c इक्वल्स टू कैपिटल M है, therefore यहाँ से आप कह रहे हो दैट f ऑफ c इक्वल्स टू कैपिटल M एंड कैपिटल M इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a, देन इट मस्ट दैट जो m हम लेके चल रहे हैं, सॉरी जो c लेके चल रहे हैं वो भी डिफरेंट होगा किससे, a और b से, देन c इज डिफरेंट फ्रॉम a एंड b, क्योंकि अगर हम लोग इनके जैसे ही ले लेते हैं, मीन्स इनके इक्वली ले लेते हैं, तो हमारी जो कंडीशन क्या है बेटा, वो इक्वालिटी वाली होल्ड होती है, तो इसका मतलब केस सेकंड में हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम a एंड b एंड c लाइज इन ओपन इंटरवल ए बी, कि हाँ उनके बीच में तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो इन दोनों मतलब जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इनके इक्वल नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हमने ये चीज देखी यहाँ पर कि जो f ऑफ c था वो मैंने सुप्रीमम माना हुआ था, पीछे माना था हमने, तो सिंस f ऑफ c इज सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन, अगर f ऑफ c है वो मेरा क्या है, सुप्रीमम है किसका, फंक्शन का, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बाय अवर कंडीशन दैट जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी वो सारी उससे क्या होंगी, छोटी होंगी। सुप्रीमम मतलब बड़ा ही तो होगा, और x किस में बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। दिस इज इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली, ठीक है बेटा। अब इनके ऊपर अपन केसेस अराइज करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या, दैट f ऑफ c माइनस h लेस देन इक्वल टू f ऑफ c एंड f ऑफ c प्लस h लेस देन इक्वल टू f ऑफ c, ये दो लेके चलेंगे हम, पता है बेटा इसको है ना डेरिवेशन की साइड लेके चलेंगे, दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वाली टर्म्स में लेके चलेंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है बेटा, ठीक है। अब डिवाइडिंग नेगेटिव वाली टर्म लेके चल रहे हो तो बेटा माइनस h ले लो आप, और यहाँ पर आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव वाली टर्म ले लेंगे। सो डिवाइडिंग d ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या मिलता है, दैट f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h हो जाएगा बेटू, और वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 एंड f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन, सॉरी ये d नहीं है, h है बेटा, h इज लेस देन इक्वल्स टू 0। हमारे पास
ये 3 कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, अब लिमिट ले लेते हैं। सो लिखो टेकिंग लिमिट कौन सी, h टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड। एक ही बार में कर देते हैं, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 देन f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का h, ठीक है। वो हमारे पास जो टर्म्स थी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, अपन यहाँ पे ये चीज़ भूल गए, इधर करना। ये एक था ना बेटा, हम नेगेटिव लेके चल रहे थे ना, तो फ्लो में हो गया। देखो अगर नेगेटिव टर्म लेके चलेंगे तो ये तो ग्रेटर देन आना चाहिए ना, साइन चेंज हो जाएगा। ये वाली चीज़ हमसे गलती हो गई बेटा, ये वाली ठीक है क्योंकि यहाँ पे तो अपन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना, तो लेकिन माइनस एच से अपन डिवाइड करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस का f ऑफ c अपॉन में कैप h हो गया, वो क्या था, लेस देन इक्वल टू 0। ये ठीक है अपना पहले वाला ही, ठीक है। अब देखो तो हम इसको कह सकते हैं दैट लेफ्ट हैंड f डैश c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ हम कह सकते हैं राइट f डैश c इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब देखो सिंस हमारा जो फंक्शन था, मतलब उसका डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रहा था, f डैश x एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू c, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट l ऑफ f डैश c इक्वल्स टू राइट ऑफ f डैश c, इन सबको किसके इक्वल होना पड़ेगा, हमारा f डैश c के, ठीक है बेटू। तो ये तीनों कंडीशन तो तभी पॉसिबल होंगी जब ये 0 होंगी। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कह रहे हो दैट उसका लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कह रहे हो कि उसका राइट हैंड डेरिवेटिव है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, और स्टेटमेंट में ये बोला गया है दैट फंक्शन है वो डेरिवेटिव है, तो इट मीन्स इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, तभी पॉसिबल हो पाएगा ना बेटा, कब, जब हमारे पास जो ये f डैश c है उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बचे, क्या, 0। सो सिमिलरली हम c सुप्रीमम के लिए दिखाया था, तो हम सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, तो हम d के लिए भी तो दिखा सकते हैं। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट f डैश d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है बेटू। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हेंस हम ये कह सकते हैं दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा c किसके अंदर, आपके इंटरवल में, सच दैट f डैश c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ठीक है बेटा, आपका रोल्स थ्योरम यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे आपकी क्वेरी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ नहीं आया वो पॉइंट डाल दीजिए, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे।